मैं परिचय करा रहा हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर मुनीर मर्चेंट और मेरी स्पेशलिटी है एनेस्थीसिया और पेन मैनेजमेंट। और मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ कोलकाता में हैरिस हॉस्पिटल और जेके लॉन स्मिथ हॉस्पिटल। मेरे साथ में मेरे फ्रेंड भी आए हैं यतीन पंचाल। ही एक बहुत ही मशहूर फिजिकल थेरेपिस्ट है। हम दोनों किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं। तो पहले मैं अपना सेशन प्रेजेंट करूँगा, फिर वो अपना सेशन प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद में मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। इधर सुनिए ध्यान दिए से। जवाब आपका, फिर बाद में सवाल आपका, जवाब हमारा। ठीक है? ओके। और आप लोगों को कुछ लिखना है तो और जल्दी हो जाएगा। किसको लिखना है तो आप लिख सकते हैं मेरा प्रश्न या उनका प्रश्न। यतीन पंचाल। तो अगर ठीक है यतीन पंचाल या मुनीर मर्चेंट जो भी सवाल है तो अपना टाइम बच जाएगा। शुरू करें। अब आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है, मगर खामोशी से सब सुने, सब बोले। तो आज का मेरा टॉपिक है बैक पेन। तो आप गुजराती में, मैं गुजराती नहीं बोल सकता है ना, मगर हिंदी में बोलूँगा मैं। गुजरात का ट्रांसलेशन भी है यहाँ। तो किस तरह कमर बैक पेन से जीतना। बातें ही करते। यहाँ पर भी मौजूद है। आप लोगों को कितने लोगों को यहाँ पर कभी न कभी कमर का दर्द हुआ है? हाथ पर कीजिए। और हाउ मेनी ऑफ यू हैव हेल्प फॉर बैक पेन? कितने लोगों ने डॉक्टर की सलाह ली है बैक पेन की? और कितने लोगों ने फिजिकल थेरेपी किया है बैक पेन के लिए? नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पर जॉन डो भी बैठा हुआ है, कहीं भी है। वो जॉन डो आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, या मैं भी हो सकता हूँ। तो जॉन डो एक 40 साल की उम्र जॉन डो, जिसको कमर का दर्द है 24 घंटे से। उसको ऐसा लगता है कि वो अपने यार्ड में काम किया था और उसे कुछ चमक मार गई है, कुछ कमर का दर्द हो रहा है। तो और सोमवार को वो अपने काम पर भी नहीं जा सका। तो अभी जॉन डो को मालूम करना है कि ये कमर का दर्द है, उसका कारण क्या है और क्या करना चाहिए। कोई खतरे वाली बात है या नहीं? बोलो, बातें नहीं करें। सलीम बातें करते सब। जॉन डो को हम क्या बताएंगे? खामोशी से सुनो प्लीज, बातें नहीं फिर वापस रिपीट करना पड़ेगा। अपने पास बहुत ही टाइम शॉर्ट है, ठीक है? प्लीज क्वाइट। अगर बात करनी है तो प्लीज गो आउटसाइड एंड टॉक एंड कम इनसाइड। खूब, बहुत अच्छा। प्लीज। जॉन डो हम बताते हैं कि दर्द क्या है और क्या एडवाइस देना चाहिए। और नेक्स्ट स्लाइड। नाउ व्हाट इज पेन? दर्द क्या चीज है? जब हमें चोट लगती है तो हमें दर्द होता है, ठीक है? तो दर्द क्या है? दर्द एक नापसंद सेंसरी और इमोशनल एक्सपीरियंस है जो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। वो दर्द हमें एक चेतावनी देता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द बॉडी। ऑलराइट, सो दैट इज व्हाट वी नीड टू फिगर आउट। और पेन इज द फिफ्थ वाइटल साइन। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले हमें नर्स हमारे वाइटल साइंस लेते हैं। अब वो वाइटल साइंस क्या क्या है आप मुझे बता सकते हैं हसन भाई? जब नर्स आपके पास सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाते हैं, नर्स आपके क्या लेगी? पहले आपका पल्स लेगी, फिर ब्लड प्रेशर लेगी, हार्ट रेट, ओके, आपका ब्लड प्रेशर, तो पल्स, ब्लड प्रेशर, तीसरा सांस, 1 मिनट नाम की भी सांस लेते हैं, फिर आपका टेम्परेचर लेगी। तो 4 चीज हो गए। अभी 5वां सवाल को आपको पूछेगी, आपको कहीं 1 से 10 में कहीं दर्द है तो पेन इज कॉल्ड द फिफ्थ वाइटल साइन। ओके, तो पल्स, blood pressure, respiration, temperature, and pain. She will always ask you a question. You have any pain in your body or no? सवाल बात पूछेगा। मैं नेक्स्ट स्लाइड पूरा मतलब के बारे में एंड।
low back pain affects approximately 90% of the Americans at some point in their lifetime. अक्सर हम काम पर कभी नहीं जब हम काम करने जाते हैं तो मुख्य कारण है कॉमन कोल्ड जो काम से दूसरा कारण है बैक पेन. तो और बैक पेन is the second highest reason for a physician visit or estimated to cost about $50 to $70 billion each year. Next slide. गुजराती अनुवाद है, आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट. अब हमें दर्द क्यों होता है हमें? तो हमें जब हमें दर्द होता है, हमें चोट लगती है तो हमें दर्द होता है. किस तरह से हमारे पेन पाथ में दर्द है? तो ये आप देखिएगा एक मॉडल है, ये हमारे स्पाइन के मॉडल है. ये जो येलो आप देख रहे हैं वो है स्पाइनल कॉर्ड, ओके, और ब्रेन ऊपर है. तो जब हमें चोट लगती है तो पेन का सिग्नल यहाँ स्पाइनल कॉर्ड से जाता है और ब्रेन पर की तरफ पहुँचता है. और किस तरह से पहुँचता है? अभी आप जैसे हाईवे में एक फास्ट लेन होती है और एक स्लो लेन होती है. तो जब हमें तेज दर्द होता है, शार्प पेन होता है, वो फास्ट लेन से जाते हैं. और जब हमें मामूली सा हल्का सा दर्द होता है वो स्लो लेन से जाती है. तो इसी तरह और हमारा पेन गेट कंट्रोल, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन में पेन गेट कंट्रोल है, वो दर्द को महसूस करता है और वापस सिग्नल देता है, इसीलिए हमें दर्द होता है. तो मान लीजिए आप लगाते हो जब अमृतांजन विक्स जो भी आप लगाते हैं उससे वो सिग्नल भी उसी तरह से जाता है और पेन का गेट का कंट्रोल है, दरवाजा बंद कर देता है. तो इसलिए हमारा दर्द कम होता है. पेन सिग्नल देगा, यहाँ हमें चोट लगती है, पेन का सिग्नल ऊपर जाता है और ब्रेन की तरफ जाता है और ब्रेन रिकॉग्नाइज करता है और डिसेंडिंग पाथवे से पेन महसूस होता है. नेक्स्ट. समझ में आ रहा है ना आपको? अच्छा. तो हमें दर्द क्यों हो रहा है? तो हमारे बॉडी में केमिकल और इलेक्ट्रिकल चेंजेस होते हैं. जैसे बिजली की तरह से चमकती है उसी तरह हमारे बॉडी में सब चेंजेस होते हैं. तो स्पाइनल कॉर्ड तो मेन ग्राउंड मैंने आपको बताया फास्ट और स्लो, जैसा हाईवे का फास्ट लेन और स्लो लेन. नेक्स्ट स्लाइड. अभी दर्द दो तरह का दर्द है. एक एक्यूट दर्द जिसे हम नया दर्द कहते हैं और एक क्रॉनिक पेन जिसे हम जुना दर्द बोलते हैं. एक्यूट पेन क्या है? और इसका ड्यूरेशन कम होता है, मान लो कि 1 महीना या 6 हफ्ते तक रहता है और बाद में वो अपने आप ही चला जाता है. और अगर नहीं होता तो वो क्रॉनिक पेन 6 हफ्ते से ज्यादा होता है तो वो हम जुना दर्द कहते हैं. तो क्रॉनिक पेन the cause is always not known. It makes you feel tired, irritable, और आप लेस एक्टिव होते हैं और आप डिप्रेस्ड होते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. सेम थिंग मैं आपको बताया, हमारा स्पाइनल को 33 वर्टिब्रा है, जो ऊपर गर्दन से सर्विकल, थोरैसिक, लंबार एंड सेक्रम एंड ऑक्सीपिटल हमारा स्पाइनल कॉर्ड. और वो हम देख रहे हो बैक का मसल है, जो रेड कलर में देख रहे हो बैक मसल. नेक्स्ट. ओके. तो दर्द का कारण क्या है? मोस्ट ऑफ द टाइम द कॉज इज नॉट एग्जैक्टली नोन. हमारे बैठने का रहन सहन, कसरत कम करना, ये मुख्य कारण है दर्द का. और हम स्पेसिफिक कंडीशन जिसे हम स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं, मतलब वेयर एंड टेयर. स्पॉन्डिलोसिस में जैसे हम आर्थराइटिस, हमें जॉइंट के जैसे आर्थराइटिस होते हैं उसी तरह स्पाइन में भी आर्थराइटिस होते हैं. दूसरा है साइड, मतलब नौ पिंच होती है तो हमें पैर में दर्द होता है, उसमें साइड करते हैं. और तीसरा स्पाइनल स्क्लेरोसिस, यानी स्पाइनल के स्क्लेरोसिस होती है, नस पे दबाव आता है तो हमारा पैर शोट होता है पैर के अंदर. अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊँ. तो मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज, सबसे इम्पोर्टेंट दर्द का मुख्य कारण स्प्रेन, बैक स्प्रेन, मसल स्प्रेन और स्पाज़म. चमक मार जाती है, जिस तरह हमारे कमर में चमक मार जाती है बोलते हैं, उसे स्पाज़म मसल स्प्रेन कहते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. तो मसल स्पाज़म इज द मोस्ट कॉमन कॉज. एक मामूली सी छींक या खांसी आने से हमें कभी चमक मार जाती है तो और हमें दर्द होता है. तो मसल स्पाज़म कैन ऑफर आफ्टर हैविंग, अगर आप हैवी लिफ्ट करोगे तो भी आप हमें दर्द होता है.
नेक्स्ट डिस्क। अब यहाँ पर देखिए इसमें डिस्क क्या है, डिस्क यानी कुशन। ये वर्टिब्रा है और ये येलो जो है उसे हम कुशन कहते हैं, यहाँ उसे डिस्क कहते हैं। तो जैसे नॉर्मल सर्कमस्टेंस में डिस्क मॉइस्ट होता है, मतलब गीला गीला होता है। जैसे हमारी एज बढ़ती है तो उसको अपना पानी कम हो जाता है और जब डिहाइड्रेशन हो जाता है तो डिस्क की साइज स्मॉल हो जाती है। और हम क्या कहते हैं, डिस्क डिजनरेशन। फिर नई हड्डियां आने लगती है उसे हम स्पर कहते हैं, SPUR। नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे आपको। तो नई हड्डियां आती है और उसकी वजह से हमें दर्द होता है। तो आप यहाँ पर देखेगा नई हड्डियां नीचे के स्लाइड में डिस्क डिजनरेशन ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन। तो नीचे से नई से स्पर हुआ हड्डियां आई, उसी वजह से हमें दर्द होता है। और दूसरा कारण हर्निएटेड डिस्क। तो आप देख रहे हो वहाँ पे डिस्क हर्निएट हो गया है वहाँ पर स्पाइनल में, और वहाँ पे जो नर्व हमारी होती है आती है उसमें ये नर्व होती है उसमें पिंच होता है, डिस्क का हर्निएशन होता है, नर्व पिंच होती है और हमारा दर्द पैर में शूट होता है। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। I have to finish my presentation. All questions later. तो आप देखो अभी हमारा किया हुआ है और इसमें देखो आप हर्निएटेड डिस्क आप देखें, यहाँ पर देख रहे हैं आप और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ थोड़ा पिंच हो रहा था, तो हमारा डिस्क हर्निएट हुआ है। ओके नेक्स्ट स्लाइड। इसे स्पाइनल स्क्लेरोसिस। नेक्स्ट, अच्छा अभी मेडिकल कुछ टर्म ऐसे हैं, स्पॉन्डिलोसिस, स्पॉन्डिलोलाइसिस और स्पॉन्डिलोलिस्टिस। तो एक चीज क्या है, स्पॉन्डिलोसिस आर्थराइटिस जैसे मैंने आपको बताया, स्पॉन्डिलोसिस। दूसरा है स्पॉन्डिलोलाइसिस, थोड़ा सा वहां पर लाल कलर का दिख रहा है वो फ्रैक्चर जैसा, जैसे बोलते हैं फ्रैक्चर हुआ है तो उसे स्पॉन्डिलोलाइसिस बोलते हैं। और स्पॉन्डिलोलाइसिस क्या है, तो एक एक वर्टिब्रा आगे आया हुआ है, मतलब ये थोड़ा आगे की तरफ हुआ है। स्पॉन्डिलोलिस्टिस मतलब फॉरवर्ड स्लिपेज, जैसे इंग्लिश में फॉरवर्ड स्लिपेज ऑफ द वर्टिब्रा इज कॉल्ड स्पॉन्डिलोलिस्टिस। तो ये सब दर्द के हम कारण होते हैं, क्या क्या रीजन होता है मैंने आपको बताया, हर्निएटेड डिस्क, मसल स्पैज़म, ये सारे चीजें। नेक्स्ट, और साइड का क्या होता है, बैक पेन कॉज बाय प्रॉब्लम द साइड, जो आप देख रहे हैं तो येलो वाली सबसे हमारी लार्जेस्ट नर्व बॉडी के अंदर, और उसमें दबाव आता है तो हम उसको साइड का कहते हैं। नेक्स्ट, पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम। ये क्या चीज है, अक्सर आप वॉलेट जैसे कि टैक्सी ड्राइवर का कभी हो बटुआ रखते हैं जेब में बहुत लंबे टाइम तक और पीछे की तरफ दर्द होता है तो उसे हम पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम कहते हैं। मसल है पिरिफॉर्मिस करके बैक पे वो इन्फ्लेम हो जाता है और साइड की तरह ही पेन होता है, उसका नाम है पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम कहते हैं। जब हमें मानसिक तनाव या किसी भी तनाव होता है तो उसे हम स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस से हमारा मसल स्पाज़म में जाता है, स्पाज़म से हमारा पेन होता है, पेन से वापस स्ट्रेस बढ़ता है और फिर स्पाज़म और बढ़ता है, तो इसे हम साइकिल बोलते हैं, पेन स्पाज़म साइकिल। ओके नेक्स्ट स्लाइड। एम आई गोइंग टू फास्ट? ओके एम आई गोइंग टू फास्ट? मैं कुछ okay, everybody can understand, right? अभी ये क्या कारण है जो हम बदल नहीं सकते? दर्द के रिस्क फैक्टर कुछ है, तो क्या रिस्क फैक्टर है जो हम बदल सकते हैं और बदल नहीं सकते? तो बदल नहीं सकते, जैसे बढ़ती हुई उम्र जिसे हम बदल नहीं सकते, फैमिली हिस्ट्री ऑफ बैक पेन जिसे हम बदल नहीं सकते, प्रीवियस बैक सर्जरी, कंप्रेशन फ्रैक्चर स्पाइन का फ्रैक्चर हुआ तो भी हम बदल नहीं सकते। बीइंग प्रेग्नेंट, हैविंग स्पाइन प्रॉब्लम फ्रॉम बर्थ, मतलब जन्म से ही हमें कोई स्पाइन का प्रॉब्लम हो तो जिसे हम कंजेनाइटल कंडीशन कहते हैं। नेक्स्ट, अभी रिस्क फैक्टर दैट कैन बी चेंज, नॉट गेटिंग रेगुलर एक्सरसाइज, स्मोकिंग। और जॉन जो उधर बैठा है मुझे पूछ रहा है डॉक्टर साहब स्मोकिंग से क्या ताल्लुक है दर्द से? आप बता सकते हैं सिगरेट पीने से दर्द होता है कि नहीं? कम होता है सिगरेट पीने नहीं? जॉन जो उधर बैठा है उसको जवाब चाहिए, आप क्या कहेंगे?
जॉन डो वांट्स टू नो सिगरेट पीने से दर्द कमर का दर्द बढ़ता है या नहीं बढ़ता है? बढ़ता है, क्यों? तम्बाकू वेरी गुड। तो जॉन डो सिगरेट पीता है तो एक 1 पैक पर डे होता है, तो क्या बोलेंगे हम? तो सिगरेट पीने से क्या होता है? जो निकोटीन होता है, तम्बाकू आप जो बोले वेरी गुड, तो वो आर्टरी को नैरो कर देता है, तो और ब्लड सप्लाई कम होता है, तो इन्फ्लेमेशन होता है, तो कमर का दर्द होता है। और दूसरी बात, जो स्मोक करते हैं तो उन्हें खांसी भी होती है, तो खांसी का नसम स्पाज्म स्ट्रेन भी होता है, राइट? तो जॉन डो आप जवाब दोगे, वो बैठा हो जाता है। नेक्स्ट में या सॉरी लिफ्टिंग that can be changed. Lifting, smoking, obesity. आप obesity का और weight loss program कभी करें तो कर सकते हैं. Lifting heavy object, bending, twisting, poor posture, stress, depression. और अगर आप स्टेरॉइड लंबे टाइम तक स्टेरॉइड लेते हो तो भी हमें हमारे मूड में कुछ परिवर्तन आता है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस होते हैं, तो उससे भी कुछ of risk factors हैं, which can be changed. Next slide. Red flag sign. अब ये red flag sign क्या है? Red flag sign means जो हमें warning this is something which need to be considered, बहुत serious है। तो उसमें क्या है? Red flag changes in bladder or bowel habits। मतलब आपका number 1, number 2 urine और टॉयलेट अगर काबू नहीं है, मतलब आप you lose control over your bladder and bowel। Number 2 pain which is worse at night, रात में ज्यादा दर्द हो, लगातार दर्द होना। Unexplained weight loss, मतलब वजन आपका कम हो गया वो। Unexplained fever, history of cancer और नशीली दवा IV drug abuse। तो ये सब चीज रेड फ्लैग साइन है। नेक्स्ट, तो अब हम देखते हैं जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको क्या पहला हिस्ट्री लेगा। ओके, हिस्ट्री लेने के बाद आपको सब सवाल पूछेगा कि आपको मार लगी, आपका दर्द कहाँ पर है, और कैरेक्टर पूछेगा आपको, और आपका दर्द पैर में शूट हो रहा है नहीं शूट हो रहा है, कहाँ पर, आज ऑल दैट क्वेश्चन। फिर 1 से 10 में कितना दर्द है वो पूछेगा। फिर आपको फिजिकल एग्जाम करेगा, उसमें आपको मसल स्टिफनेस, मसल वीकनेस, सेंसेशन सब रिफ्लेक्ट आप पे चेक करेगा वो डॉक्टर अपने ऑफिस में। नेक्स्ट सवाल, पेन का रेटिंग स्केल 0 to 10. 0 to 10 क्या है? 0 means no pain. 10 is the worst pain. ठीक है? तो उसके बाद next slide. देखो, pain can be classified as no pain, mild pain, moderate pain and severe pain. तो 1 से 3 में होता है उसे हम mild pain कहते हैं, 4 से 6 होता है उसको हम moderate pain बोलते हैं, और 7 से 10 होता है तो severe pain होता है। तो हिसाब से डॉक्टर they can judge how bad is your pain and accordingly he will advise you what to do. Okay, next. फिर डॉक्टर आपके खुद टेस्ट करेगा आपके, जैसे माने एक्सरे करेगा। एक्सरे करने से क्या पता चलता है? फ्रैक्चर है स्पाइन में या आर्थराइटिस है या कैंसर है, तो एक्सरे से पता चलता है। फिर आपको और सोफिस्टिकेटेड टेस्ट देंगे तो एमआरआई से क्या पता चलेगा? रप्चर डिस्क का प्रॉब्लम हो, जैसे कुशन का प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन, स्पाइनल स्टेनोसिस, ट्यूमर, और सीटी स्कैन से हमें बॉडी डिटेल्स ज्यादा पता चलता है। और फिर बोन डेंसिटी, आपका ऑस्टियोपोरोसिस है तो बोन डेंसिटी करते हैं। और ईएमजी क्या है? नर्व की टेस्ट होती है कि आपका दर्द यहाँ से आ रहा है कि आपका दर्द यहाँ से है, तो ईएमजी टेस्ट बोलते हैं। आपको सवाल है ना, तो आप बाद में पूछिएगा, बाद में मेरा प्रेजेंटेशन हो जाएगा फिर आपका सवाल, ठीक है? आपको मौका मिलेगा बाद में सवाल पूछने ना, आपको हाथ ऊपर करें तो नेक्स्ट। तो आप टेस्ट सब टेस्ट है, एमआरआई, DEXA स्कैन, EMG स्टडी। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, व्हाई डू बैक पेन बिकम क्रॉनिक? अभी हमारा दर्द जुना दर्द क्यों हो जाता है? कभी कभी हमें होता है नया दर्द है और वो 6 हफ्ते के बाद हो जाता है, 3 महीना हो जाता है, तो क्रॉनिक पेन हो जाता है, जिसका हम ठीक तरह से इलाज नहीं किए हो, या नॉर्मल बॉडी पॉस्चर ठीक तरह से फिजिकल थेरेपी नहीं किए हो, या और फिर हम एंग्शियस हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। नेक्स्ट, नाउ व्हाट आर द गोल्स ऑफ प्रिवेंटिंग बैक पेन? तो अभी हम जॉन को बताएंगे। मेन थिंग इज डिक्रीज द पेन, रेस्टोर द मोबिलिटी एंड हेस्टन रिकवरी, जो जल्दी से जल्दी जॉन को काम पर जा सके।
ओके, नेक्स्ट लाइन। तो प्रिवेंशन ऑफ बैक पेन, तो गुड पॉस्चर। तो ये जो पॉस्चर हमें हमारा बैठने का रहन सहन वो हमारे टॉकिंग एवरीथिंग अबाउट फिजिकल थेरेपी। और आपके होवरिंग ओवर लैपटॉप और फोन पर, हमेशा हम फोन पर रहते हैं, तो आई कैन स्ट्रेन योर बैक मसल। फिर आपके शूज हाई हिल पहनने से 3 इंच से ज्यादा है तो भी हमारा इट अफेक्ट योर बैक पेन। नेक्स्ट, और प्रिवेंशन क्या, लूजिंग एक्स्ट्रा पाउंड, बिल्डिंग मसल एंड फ्लेक्सिबिलिटी। स्मोकिंग से भी मैंने आपको बताया बैक पेन होता है, क्विट स्मोकिंग, अवॉइड इंजरी और एक्सीडेंट, सीट बेल्ट पहनना। आप अपना कैल्शियम और विटामिन D6 से लीजिए। हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड नो योर लिमिट। अपनी औकात में जो भी लिमिट है आपकी वो आपको करनी है, तो आपको मालूम बना के बैक पेन का 100% प्योर, बट एटलीस्ट इट विल हेल्प यू टू टेक केयर ऑफ द पेन। और ये आपके पास पेपर है जो आपको 5 रुपये बताएंगे। नेक्स्ट लाइन।